राम राम दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं, देखो अगर हम प्लम्बर के काम करते हैं ना और खड़े पाइप में मतलब कि हाफ सेट किस तरीके से लगाते हैं, चलो आपको पहले बताते हैं। पहले वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसी गलती आप कभी ना करना। अब ये मान लीजिए जॉइंट है ना, ये थोड़ा नीचे होना था, यहाँ पे ये। अब अगर मैं इसको काटूँ तो मैं कैसे काटूंगा बताओ, मेरे को बहुत कठिन दिक्कत होंगी ना। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इससे क्या है, अब इस जॉइंट को अगर हमारे ये यहाँ पे होता ना तो मेरा हाथ भी चल जाता है, पर यहाँ पे हाथ नहीं चलेगा, ग्राइंडर चलेगा, पर यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी मेरे के लिए। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत आप कभी नहीं करना। देखो इसमें होता क्या है, जब हम एक हिसाब से आपको समझाते हैं। देखो ये हमारे लिंटर का कॉलम, ठीक है। अगर लिंटर का कॉलम है यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा पाइप चलेगा, देखो ये वाला, ठीक है, ये हो गया पाइप। अब इसमें अगर हम हाफ सेट लगाते हैं तो कितना गैप होना चाहिए हाफ सेट का। तो कई बार क्या होता है, हम लोग इसमें चिपका देते हैं, मतलब कि कॉलम में चिपका देते हैं तो उसमें जगह नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अगर हमें जगह नहीं मिल पाएगी तो हम काटेंगे कैसे। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये वीडियो भी चल रही है आपकी, इसको भी देखो। और मतलब ग्राइंडर पे होता है, ग्राइंडर की जगह मिलना चाहिए कम से कम। मेरे को अगर देखा जाए तो कॉलम से बात करें, ये कॉलम से और इस पाइप की जो जुराई होनी चाहिए कम से कम 9 इंची। ठीक है, कॉलम जो हमारा जो होता है वो 9 इंची होता है, ठीक है। तो इतना नीचे हमारा ये, और हाफ साइड का जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, देखो मान लीजिए ये जो हमारा हाफ साइड होता है, इसे एक ऐसे तरीके से करते हैं, ठीक है, मतलब ये हाफ साइड होता है ऐसे करके। तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है हमारा, ये हमेशा कॉलम की चिपका हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, ये हिस्सा अगर हमारा यहाँ पर होता है आगे में, लिंटर हमारा ये है, ठीक है। अगर हमारा लिंटर ऊपर है, अगर लिंटर हमारा ऊपर है तो हमारा हाफ सेट यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है हमारे लिए। तो हाफ सेट का मतलब होता है हाफ सेट हमारा यहाँ लाना चाहिए, ठीक है। इतना गैप हमारे लिए मिलेगा, कम से कम 8 से 9 इंची का गैप। तो इसमें क्या करेंगे, हम ग्राइंडर को काट सकते हैं ग्राइंडर से चला के। तो यहाँ से हम काटेंगे ग्राइंडर से, और हम खड़े पाइप को काटेंगे। अगर हम खड़े तो ऐसी गलती आप कभी नहीं करना, तो ग्राइंडर को मतलब टुकड़ा चलेगा, इसको जला के निकालो। तो जैसे कि अभी मैं इसको काट भी रहा हूँ, देख ही सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि हाथ नहीं चल पाया है। तो मैंने कहाँ से काटा है, चलो आपको बताता हूँ। ये आ गया मेरा पाइप, चलो ठीक है। मेरे को पाइप ये हो गया, तो हमारा कॉलम, ठीक है। यहाँ से काटना पड़ा ये पाइप मेरा को, ठीक है। अब यहाँ से काटना क्यों पड़ा है, मैं चलो आपको बताता हूँ। अगर मेरा हाफ सेट थोड़ा नीचे लगा होता पहले से, मतलब कि और किसी ने लगाया था, मैं नहीं था वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे को हाफ सेट में कितनी जगह चाहिए होती है और कितने में हमारा हाथ चल जाता है। अब ऐसे क्या हुआ था, ना तो हमारा हाथ चल रहा था, ठीक है, और ना तो हमारा ग्राइंडर चल रहा था, मतलब कुछ दोनों हाथ नहीं चल पा रहे थे। अगर कम जगह होती है तो हम ब्लेड भी चला लेते हैं, और वैसे में अगर लाइट आती हो तो हर जगह हम ग्राइंडर चलाते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से काटना पड़ा। अब यहाँ पे कितने रुपए का तुम्हारा सॉकेट लग गया, 120 रुपये का सॉकेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 120 रुपये का लग गया सॉकेट। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से काटा, फिर मैंने ये जोड़ा, जोड़ने के बाद में तुम्हारा एक हाफ सेट कितने रुपए का हो गया, 90 रुपये का सिंगल पीस। जब उसको निकालना था जोड़ को मैं, मतलब काफ़ी जगह जो साइड होती है हम उसको जोड़ के निकाल देते हैं, मतलब ये गर्म करके। तो वहाँ पे मैं गर्म करके जब मैं निकाल रहा हूँ तो 80 रुपये का 90 रुपये का वहाँ नुकसान हो गया, वो मेरा ही हुआ था, टूट गई थी, ठीक है। तो ये जो हाफ सेट था हमारा, ये टूट गया था सिंगल पीस में, ठीक है। बड़ी बहुत किस्मत खराब है यार, यार ये टूट के देखना। और अगर ये हाफ सेट यहाँ पे भी लगा, एक हाफ सेट यहाँ लगा, तो कितना रुपये का हमारा नुकसान हुआ, हम चलो आपको बताते हैं। देखो 100 रुपये का नुकसान ही हो गया, मतलब 3-4 रुपये का है प्लस 100, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा 190, ठीक है। 190 रुपये का नुकसान हुआ, पर इसके चक्कर में केवल हमारे ये जो कॉलम से चिपका हुआ था। कभी भी आप ये ध्यान रखें, कॉलम से पाइप नहीं चिपकाना है, मतलब कि जो हाफ साइड होता है, हाफ साइड को जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ठीक है।
ये हिस्सा हमारा कॉलम से केवल चिपका होना चाहिए ऊपर का। अगर ये हिस्सा हमारा यहाँ पे चिपका हुआ है कॉलम में, तो आपको ये दिक्कत होगी। ठीक है। तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, एक मिस्टेक करते हैं कि भाई हमारा थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए पाइप, और पाइप को साइड होना चाहिए, पर नहीं, हम लोग सोचते हैं कि आगे जाके अगर हमको काटना पड़े तो उस तरीके से दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ऐसे में क्या होती है, मेरे को काफ़ी मतलब कि पाइप काटना पड़ता है, और हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा काटता था। दोस्तों आज की जो दिक्कत है ना, बड़ी बहुत दिक्कत हो रही है यार, बहुत घाटा हो रहा है इस चीज़ का मेरा। तो दोस्तों ऐसे में आपको 40 और 160 रुपये की टी खराब हो गई, हाफ साइड खराब हो गई 180 मतलब 80 रुपये का। मेरे को फिर जाना पड़ेगा यार दुकान पे, क्या यार। और गर्म करने के बाद उसके चक्कर में केवल गर्म हम किस तरीके से सीख लेते हैं। तो अगर हम एक किसी पाइप को लेते हैं, जैसे कि ये हमारा सॉकेट होगा, ये हमारे अगर हमारे सॉकेट है तो सॉकेट को किस, चलो कोई नहीं, काम तो करना है। अब आऊँगा आधे घंटे के बाद, ठीक है, हमेशा शॉर्ट करना है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ठीक है। हम हमेशा शॉर्टकट में लिखते हैं। वैसे अगर हम प्लम्बरिंग की बात करें तो हमारा जो सामान आता है वो आता हमारा डायरेक्ट, उसको हम लिख देते हैं एस, समझ जाता है मतलब शॉर्टकट में। ठीक है। तो शॉर्टकट में सॉकेट को हम गर्म करके मतलब किसी पाइप को कैसे निकालते हैं, तो इतना हिस्सा दो होते हैं, एक होता है नीचे का, एक होता है ऊपर का। हमेशा सोलमेट हम इसमें लगाते हैं। ठीक है। अगर हम सोलमेट, हमारा टुकड़ा इसमें फंसा है तो सोलमेट हम इसमें लगाएंगे। ठीक है। तब जाके हमारा ये पाइप निकलेगा। ठीक है। तो ऐसे दिक्कत में हम लोग कहाँ फंसते हैं कि पहले उसको गर्म करते हैं। मैं भी इसमें कैसे फंसा था, चलो आपको दोबारा बताता हूँ। मैं जब उसमें हाफ साइड को निकाल रहा था, तो हाफ साइड को मैं पूरा नहीं गर्म होने दिया। मतलब कि हाफ साइड एक हिसाब से ऐसे तरीके से होता है, ऐसे तरीके से। तो ये जो हिस्सा था ऊपर का, ऊपर का जो हिस्सा था उसको हम गर्म करके पूरा नहीं होने दिया था, तब तक हमने उसको ठोकर ठाके से तोड़ दिया था मेरा सिंगल पीस। ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, अगर हाफ साइड को गर्म होने देते तो हमारा पूरा टुकड़ा आराम से निकल जाता और हमारा काम मतलब कि बच जाता। ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब ऐसे में अगर कहीं दिक्कत आती है हमारे लिए, तो उसके लिए हम कैसे करें। पहले आपको पाइप गर्म करना है, मतलब कि 2 या 3 बार लगाना है, हाथ से दबा लेना है कि हाँ ये गर्म हो गया या नहीं। ठीक है। उसके बाद में आपका पाइप निकल जाएगा। चलो एक चीज़ और बताना चाहते हैं, पाइप हमारा कौन सा होना है। तो अगर बात करें आपका पाइप कौन सा होना चाहिए, कह रहे हैं पाइप कौन सा होना चाहिए। पाइप अगर बात करें तो दोस्तों सुप्रीम, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हमारा क्वालिटी का पाइप आता है, 1 नंबर क्वालिटी, तो वो है सुप्रीम आज के टाइम में। अगर देखा जाए तो अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में सुप्रीम कंपनी है और इसका मतलब कि ब्रांड है। ठीक है। बाकी सस्ते के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में लगवाते हैं, जैसे रिफरेंस हो गया, अपोलो हो गया, और बाकी का और भी कंपनी है, तो ये सस्ता होता है। ठीक है। चलो अब इसकी इस पाइप की क्वालिटी समझाते हैं। इस पाइप की क्वालिटी क्या है, अगर हम इस पाइप में हथौड़ी भी मारते हैं ना, तो हथौड़ी से ये पाइप नहीं टूटता है, पहली चीज़। ठीक है। अब अगर हम इस हथौड़ी में मतलब इसी पाइप में हम अगर छेनी भी कराएंगे ना, तो भाई जल्दी नहीं करती है। मतलब अगर हम छेनी से ठोकते हैं तो ये मतलब ऊपर को फेंक देता है अपने आप को। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अगर हम कहीं पे भी पाइप काटते हैं बीच लाइन में, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। तो 1 नंबर का माल का मतलब यही तो होता है भाई, अगर उसमें मजबूताई नहीं होगी तो 1 नंबर माल किस तरीके से कलाया जाएगा। ठीक है। तो किसी पाइप को भी लगाने से पहले आपको
कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये ऐसा कंपनी है और इतने रुपए में मतलब कि ये पाइप आता है, ठीक है। पर इसका जो जॉइंट है, तो वो जॉइंट की बात करें तो आपका जो जॉइंट है कम से कम 5 सेकंड लेता है आराम से बैठ जाने का। अगर सोलमेंट कम लगा है तो आपकी बस की बात नहीं है कि आप 2 लोग भी होगे ना तब भी इसका जॉइंट बैठा नहीं सकते हो, ठीक है। और काफ़ी कंपनी जैसे कि तुम्हारा किसान हो गया और प्रिंस हो गया, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब कि ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है और सुप्रीम में आराम से मतलब कि जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। केवल 4 इंची में और 1.25 इंची में भी हो जाते हैं, जैसे कि 3x4 पाइप में, ठीक है। 1.25 इंची पाइप में भी मतलब कि जॉइंट काफ़ी नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसी पाइप में अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में, सुप्रीम में 2 क्वालिटी हैं, सेम 2 क्वालिटी हैं, पर किसी को नहीं पहचान सकते। सामान आपके सामने होगा, आप नहीं पहचान सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो हमें एक पहचान है, किस तरीके से हम पहचानते हैं, उसी चीज़ को हम पहचान के अगला माल खरीदते हैं, ठीक है, कस्टमर को दिलाते हैं। चलो अब ये क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता चल गया है हाफ साइड किस तरीके से लगाना चाहिए और हमारा जो पाइप है किस तरीके से मतलब कि खड़ा कितना बड़ा करना चाहिए। जैसे कि हाफ साइड जो होता है वो कॉलम के ऊपर जो वाला सिरे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बल्कि जो कॉलम का ऊपर नहीं निकल जाए, ठीक है। अगर ऊपर निकलेगा तो हमारा लिंटर का गैप और हाफ साइड का गैप थोड़ा कम मिलेगा, जिससे कि अगर आप ग्राइंडर कभी चलाएंगे तो मतलब कि ऐसा तो चला सकते हैं लेटा के, बल्कि खड़ा नहीं चला सकते, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, अगर हम कॉलम के बराबर रखेंगे तो कॉलम के और पाइप की बात करें तो कितना गैप मिलेगा हमको, कम से कम 8 से 9 इंची, ठीक है। जब 8 से 9 इंची हमें खड़ा भी मिल जाएगा गैप, खड़ा चलाते हैं उसके बाद हम ऐसे चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे काटने में हमें थोड़ा आसान होता है और हमारा कुछ भी आइटम खराब नहीं होता है। तो जो हाफ साइड हमारा जो कटेगा, ठीक है, जैसे कि एक मिनट, ये अगर ये हमारा हाफ साइड का मुंह है, ठीक है, अगर ये हमारा हाफ साइड कटेगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ से ज्वाइन करके हम खोल के और दूसरा फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपका नुकसान भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए। मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरे को पता चलेगा वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही है। और दोस्तों जुड़ते रहना मेरे लिए साथ में, और हम हर दिन कुछ नया टॉपिक की एक वीडियो आती है, ठीक है। तो अगली वीडियो मिस ना करें, पता नहीं आपके लिए किस काम के लिए हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा एक काम होता है और उसी काम के तरीके से चलते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट के लिए।